हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझते हैं अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं या डेंटल प्रैक्टिस आप करते हैं तो किन इंस्ट्रूमेंट्स को आपको रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट की, शुगर इंस्ट्रूमेंट और जो थर्मामीटर है उसकी भी। शॉर्ट में समझेंगे क्यों रखना चाहिए। काफी कंफ्यूजन होता है, काफी लोग पूछते हैं कि क्यों रखना है, काफी लोग नहीं भी रखते। चलिए समझते हैं। चैनल में नए या पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और न्यू प्रैक्टिशनर है तो डेंटल के सारे इक्विपमेंट तो हम रख लेते हैं, लेकिन जनरली हम बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, साथ साथ में अगर हम मैनुअल वाला स्फिग्नोमेनोमीटर हमारे पास है तो इसमें स्टेथोस्कोप लगता है, वो भी नहीं रखते हैं। जो शुगर चेक करने के लिए मशीन है, ग्लूकोमीटर जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं रखते हैं। साथ साथ में टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर जो होता है वो नहीं रखते हैं। ये सारी चीजें हमें रखनी चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब काफी लोग पूछते हैं, जो हमने अभी कवर कर लिया, कि स्टेथोस्कोप की डेंटिस्ट को क्या जरूरत है। तो जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, जब हम बीपी लेते हैं तो उसमें स्पेग्नोमेनोमीटर के साथ अगर मैनुअल वाला यूज कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो ये आपको रखने हैं, क्यों समझ लेते हैं। सबसे पहले स्फिग्नोमेनोमीटर की हम बात करें। बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर आप मैनुअल ले रहे हैं या फिर डिजिटल वाला भी आप रख सकते हैं। डिजिटल वाला आप रखते हैं तो थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन होता है। देखिए, कई बार होता है पेशेंट बताते हैं, जब आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिसिन तो नहीं लेते हैं, तो पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मेडिसिन चलती है कंटिन्यू, हाई बीपी का प्रॉब्लम है या लो बीपी का प्रॉब्लम है, या फिर हम कभी-कभी मेडिसिन ले लेते हैं। जनरली पेशेंट ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे में आप पहले चेकअप कर सकते हैं। अगर कोई प्रोसीजर है, डेंटल एक्सट्रैक्शन है, तो आप पहले चेक कर लें। अगर नॉर्मल रेंज में आपका ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट का, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा होता है या कम होता है, तो ऐसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोमीटर की, वो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं। ज्यादातर पेशेंट से जब भी आप पूछेंगे कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो बोलेंगे हमने कभी चेक नहीं करवाया है। तो फिर हम रैंडम क्वेश्चन कर सकते हैं कि घाव आपके भर जाते हैं कि नहीं, कहीं लगता है तो पकता तो नहीं है, ऐसा आप पता कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है, अगर पेशेंट एजेड है या फिर ऐसे कोई सिम्टम उनको है, तो आप एक रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कर लें। अगर बहुत ज़्यादा हाई होती है शुगर, तो ऐसे में डेंटल एक्सट्रैक्शंस या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स हम अवॉइड करते हैं जब तक नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता। तो ग्लूकोमीटर आपको रखना ही है। साथ साथ में टेम्परेचर की हमने बात की, तो थर्मामीटर भी आप रख सकते हैं कि अगर ऐसा फील हो रहा है कि फीवर ज़्यादा है पेशेंट को, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। हाई फीवर में अगर कुछ आपको प्रोसीजर नहीं करनी है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। फीवर कंट्रोल में आए उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। साथ में आप और चाहें तो पल्स ऑक्सीमीटर भी रख सकते हैं कि ऑक्सीजन आप चेक कर सकते हैं, पल्स रेट चेक कर सकते हैं। अच्छा है, हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, पेशेंट के लिए अच्छा है, जिसपे स्पेशली मैंने आपको जो बताया, बीपी और शुगर, ये हमारे पास होना चाहिए चेक करने के लिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है पेशेंट को या आपको ऐसा लगता है कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, तो पहले आप चेक कर ले, ज़्यादा बेटर होता है। चलिए, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जिनको कंफ्यूजन था कि बीपी इंस्ट्रूमेंट क्यों रखना है, स्टेथोस्कोप क्यों रखना है, ग्लूकोमीटर क्यों रखना है, होपफुली क्लियर हुआ होगा। जो डेंटल फील्ड से नहीं भी हैं और पूछते हैं स्टेथोस्कोप की क्यों ज़रूरत है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो लाइक करें और शेयर करिए। जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आकर बताएँ किन टॉपिक पर और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स सो मच।